हेलो दोस्तों, यूनिवर्सल ट्रूथ यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि जब भी मैं इस तरह का वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आए। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक बुरे कर्म की कहानी सुनाने जा रहा हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक गांव में एक श्याम नाम का आदमी रहा करता था। वह अपने आसपास में लगने वाले बाजार में जा जाकर कुछ पैसे के लिए बिजनेस किया करता था, जिससे उसका अच्छा कमाई भी हो जाता था और वह अपने परिवार के साथ अच्छा जीवन भी व्यतीत करता था। लेकिन हाँ, श्याम अपने पत्नी के पल्लू तले बंधे हुए थे। कहने का मतलब है, श्याम अपनी पत्नी का कहा कभी नहीं टाला करते थे, चाहे वह सही हो या गलत। श्याम कभी भी अपने से सही या गलत का फैसला नहीं करता था। श्याम की माँ का काफी समय पहले देहांत हो चुका था और उसके वृद्ध पिता श्याम के साथ ही रहते थे। श्याम का एक 12 साल का बालक भी था, जिसका नाम मुथु था। वह अपने दादाजी का बहुत दुलारा था और मुथु अपने दादाजी का आदर सम्मान भी बहुत करते थे। और मुथु के दादाजी भी अपने पोते को बहुत प्यार करते थे। लेकिन श्याम और उसकी पत्नी अपने वृद्ध पिता के साथ बहुत बुरा बर्ताव करते थे, यहाँ तक कि उसे मिट्टी का बर्तन में खाना दिया करते थे। और वह वृद्ध पिता जब लड़खड़ा कर कभी उस बर्तन को नीचे फर्श पर गिरा देते और वह टूट जाता तो उसके लिए भी उसे मारते पीटते और गाली भी दिया करते थे। लेकिन वह वृद्ध पिता अपने पोते के साथ हंस खेल कर अपना सारा दुख गम को भुला दिया करता था। मुथु अपने परिवार में हो रहा घटना को रोज देखता था। उसे बहुत बुरा लगता था। वह अपने माता पिता के खिलाफ बोलने से भी डरता था। वह अपने दादा के समर्थन में खड़े होने के लिए शक्ति भी उसके पास नहीं था। बेचारा वह कर भी क्या कर सकता था। एक दिन मुथु खेल खेल में एक लकड़ी का बर्तन बनाने में व्यस्त हो गया था। तभी मुथु के पिता बाजार से घर लौट चुके थे और मुथु को लकड़ी का बर्तन बनाने में व्यस्त देखकर उसे बड़ा हैरानी का विषय उसके मन में होने लगा। और वह मुथु के पास जाकर पूछा, ये तुम क्या कर रहे हो? इस लकड़ी का बर्तन तुम क्यों बना रहे हो? आखिर इस लकड़ी का बर्तन का तुम क्या करोगे? मुथु अपने पिता को अपने पास देखकर बड़ा खुश हुआ और उसे जवाब देता है, बाबा, मैं लकड़ी का बर्तन इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि यह आसानी से टूटने वाली नहीं है। जब आप दोनों बुढ़ा बुढ़ी हो जाएंगे तो मैं आप दोनों को इस लकड़ी का बर्तन में खाना खिलाऊंगा, और अगर आप दोनों इसे गिरा भी देते हैं तो यह टूटेगी नहीं और मैं आप दोनों को मार भी नहीं सकूंगा और गाली भी नहीं दे पाऊंगा। यह बात सुनकर मुथु के पिता का पांव तले जमीन खिसक गई और उसे अपने बच्चे के सामने बहुत छोटा महसूस होने लगा। अपने वृद्ध पिता पर किए कर्म पर उसे मन ही मन बहुत पछतावा होने लगा। वह अपने पत्नी को सारी बात बताता है। अब दोनों बहुत शर्मिंदगी और पछतावे के तावे में तपने लगे और सोचने लगे कि ये हम क्या कर रहे थे। दोनों अपने वृद्ध पिता के पैरों में गिर गए और माफी की गुहार लगाने लगे। वृद्ध पिता ने दोनों को पछतावे के तावे में तपते देख उसका मन करुणा और दया से भर जाता है और उसे माफ करता है। आखिर पिता तो पिता होते हैं, चाहे जितना भी उसका संतान उसके प्रति बुरा व्यवहार करे, आखिरकार माफ कर ही देते हैं। इसलिए कहा गया है दोस्तों, माता पिता का दिल जितना बड़ा होता है इस दुनिया में किसी का भी दिल उतना बड़ा नहीं हो सकता है। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें अपने माता पिता या हमसे जो बड़े हैं उनका आदर और सम्मान करना चाहिए, उसे प्यार करना चाहिए, उसको कभी अपनों से दूर नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है।